हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं, आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आकलन 8 और आकलन 9 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले आकलन 8 के सॉल्यूशन में देखेंगे क्वेश्चन दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कहानी दे रखी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो कहानी पढ़ेंगे हम पहले। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। ये कहानी आपको मैंने कई बार बता रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ये कहानी मैंने शेर और चूहे की बता रखी है, इंग्लिश में बता रखी है, लॉयन एंड माउस की। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आता है। उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहाँ चूहा आ गया, जिसको छोड़ा होता है उसने, तो अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट देता है। वो शेर आज़ाद हो गया। चूहे को धन्यवाद किया। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि दया भी जरूरी है अपने जीवन में, और आप दया करेंगे तो हो सकता है कि जिसके ऊपर आपने दया करी वो आपके काम आ सके। और कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा जैसे चूहा है, उसके ऊपर शेर हंसता है, बट चूहा ही एक दिन उसके काम भी आता है। तो क्वेश्चन है, नुकीला शब्द में सही मेल है। नुकीला, नुकीला का हो जाएगा नौक धन ईला। ईला प्रत्यय है यहाँ पर, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं, बताओ। व्यापार करने वाले को क्या कहेंगे? व्यापारी। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही विकल्प चुनिए। आज़ादी, परतंत्रता हो जाएगा, यहाँ पर गलत है ये भी। क्रोध, गुस्सा, ये भी सिमिलर वर्ड है। क्रोध का हो जाएगा हैप्पी, खुश। नेक्स्ट हो जाएगा उपकार, भलाई, तो ये भी एक अपोजिट नहीं है, सिमिलर वर्ड है। उपकार का हो जाएगा अनुपकार। तो यहाँ पर डर और निडर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। डर को हम और किस नाम से जानते हैं? डर को हम भैंस के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? शेर और चूहा। शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाए। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर के संयुक्त वर्ण होता है। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर होते हैं, श, त्र, ग, श। इसके अलावा जो हाफ वर्ण के साथ में जुड़े रहते हैं वो भी बोलते हैं, उन्हें भी बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे मैं के ऊपर रह है, ये है संयुक्त व्यंजन जिससे बना है धन। इसी तरह से हम आगे बनाएंगे कर्म, शर्म, मर्म। प्र से बन जाएगा जैसे प्रेम, प्रतिज्ञा, प्रतिकूल, प्रकाश। तय से बन जाएगा जैसे पत्ता, गत्ता, सत्ता, कुत्ता। द्वय से द्वार, विद्वान, द्वारिका, द्वारपाल। ओके, नेक्स्ट आपको ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें ये यूज़ हो रहे हो। जरूरी नहीं है आप इनसे स्टार्ट करते हुए ही वर्ड बनाएं। शेर आज़ाद हो गया से क्या आशय है? शेर कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार जा सकता है क्योंकि वह जाल से बाहर आ गया। किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? कुत्ते, भालू, शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ। नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। गुफा, गुफा के अंदर से शेर की आवाज़ आई। यहाँ पर ये धन्यवाद है, धन्यवाद नहीं होता। धन्यवाद से बनाएंगे, इसे करेक्ट कर लीजिए आप। मैंने इसलिए गोला लगा रखा है, यहाँ पर धन्यवाद लिख दीजिए। जब कोई हमारा सहयोग करे तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। उपकार का हो जाएगा किसी पर उपकार करना मानवता का कार्य है। तो ये डन होता है आकलन 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 9, जिसमें अगेन एक कहानी पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लोबू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोबू को जोर की भूख लगी। भोलू ने लोबू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकली। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने लोबू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोबू ने अपने जो मिठाई है, मिठाई का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। लोबू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता भी बता दिया। यह भी बता दिया कि वह सेठ रोजाना सुबह दान करता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, मिठाई शब्द में प्रत्यय है। मिठाई में मीठा, धन, आई। यहाँ पर आई प्रत्यय है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चुनिए। घूमना, भूख, आदमी, ये सभी सही है। भूख में बड़ी यू की मात्रा आती है। ओके, नेक्स्ट है घूमना में बड़ी यू की मात्रा आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत समूह को छांटिए। असंगत यानी उपकार, अपकार, गरीबी, अमीरी, लोभ, दान सही है। सुबह सवेरे एक जैसे शब्द है, सुबह का शाम होता है अपोजिट, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दयालु सेठ रेखांकित पद है, विशेषण से संबंधित। सेठ की विशेषता है दयालु। रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह चुनिए। तो रोजाना के लिए जैसे सदैव, प्रतिदिन, हर दिन, यहाँ पर हो जाएगा। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के पूर्ण नाम लिखिए। यहाँ पर इस कहानी में देखिए अल्प विराम दे रखा है, जो कॉमा होता है वो। नेक्स्ट हो जाएगा पूर्ण विराम, योजक चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे रखा है, तो ये जो चिन्ह है वो यहाँ पर लिख देंगे हम।
अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में बताइए। हमारे मोहल्ले में एक सेठ जी की कपड़े की दुकान है, वे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं एवं गरीबों को कुछ न कुछ दान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण कर लिखिए। आपको 2 नारे लिखने हैं यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े, एनवायरनमेंट से रिलेट। आओ हम सब पेड़ लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। 1 2 3 4 पेड़ लगाओ बारंबार। विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए कि कौन कौन से आपने 5 विज्ञापन देखे। जैसे उत्कृष्ट क्लासेस, MRF टायर्स के देखे हैं, जियो मार्ट सबसे सस्ता सबसे अच्छा दे रखा है एक बार में, तनिष्क हीरा है सदा के लिए, तनिष्क का जो ऐड आता है वो है, सफलता की कुंजी संजीव पासबुक का ऐड दे रखा है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर ऐड लिखने थे, जो 5 विज्ञापन है वो लिखने थे। क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। तो ये गरीब आदमी ने लोभू से कहा। तो ये डन होता है आकलन 9। साथ ही हमने देखा आकलन 8 का सॉल्यूशन। इसके आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।